हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज यहाँ पर 1.2 का थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छे से समझते हुए फिर यहाँ पर प्रोसीड करेंगे हम सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस एक्सरसाइज का। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। अब यहाँ पर जितने भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं 1 2 3 है ना, 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तीनों ही क्वेश्चंस में जो तीनों ही नंबर्स आपके हैं वो आपके इरेशनल है। अब इरेशनल तो है, ये तो आपको भी पता है, लेकिन आपको इस चीज़ को प्रूव करना है ना। क्या करना है आपको? इस चीज़ को प्रूव करना है कि इरेशनल है तो वो कैसे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। और सोल्व करने के लिए यहाँ पर हम ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि किस तरीके से किसी भी इरेशनल को हमको अगर रेशनल बताना है, मतलब अगर जैसा कोई इरेशनल नंबर दिया हो, अगर हमको उसको इरेशनल प्रूव करना है तो वो हम क्या करते हैं, उसमें सबसे पहले हम उस अपोजिट सपोज करते हैं। अपोजिट सपोज करने से मतलब क्या? अपोजिट सपोज करने से मतलब ये है, जैसे अगर आपको प्रूव करना है कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप पहले उसको सपोज करें, तो हम उसको पहले सपोज कर सकते हैं कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है ना। फिर हम जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ पर हम उस केस में बता सकते हैं कि 4 जो है वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है। आया मीनिंग समझ में? मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इरेशनल तो है, ये नंबर जो है वो आपका इरेशनल है, लेकिन इरेशनल को हम पहले रेशनल नंबर सपोज करेंगे कि भाई माना कि ये हमारा जो नंबर है वो रेशनल नंबर है। फिर हमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसकी वजह से फिर हम बता सकते हैं कि ये रेशनल ना होते हुए फिर ये क्या है होगा, हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, आया समझ में? तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है, और उसको हम सपोज करेंगे कि ये हमारा एक इरेशनल ना होते हुए रेशनल नंबर है। ठीक है, तो 1/2 को सपोज कर रहे हैं हम। सोल्यूशन लिखेंगे पहले यहाँ पर 1/2 1/√2 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर सिंस चूँकि हम इसको रेशनल नंबर सपोज कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? रेशनल नंबर का मतलब होता है p/q का फॉर्म होना चाहिए, है ना, जहाँ पर q शुड नॉट बी 0। अगर ये फॉर्म हमारे पास है तो हमारा कोई सा भी नंबर जो होगा वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1/2 होता तो वो तो फिर कोई दिक्कत होती ही नहीं, वो हमारा क्या हो जाता, रेशनल नंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर 1/√2 दिया हुआ है, इसको हमको यहाँ पर रेशनल नंबर सपोज करना है, तो यहाँ पर हम p/q का इसका फॉर्म सपोज कर लेंगे, है ना, कि 1/2√2 जो है वो हमारा p/q के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर इक्वल टू p/q लिख लेंगे। ये हमने सपोज किया है, तो यहाँ पर हम सपोज या फिर लेट लिख लेते हैं। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ये सपोज किया। अब आगे हम फिर क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर अगर कहें कि इस टाइप का सब जब सिचुएशन आता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, √2 मतलब जो रूट वाला नंबर रहता है उसको अकेला रखते हैं। सर अकेला रखने का मतलब क्या? अकेला रखने का मतलब ये है, जैसे √2 है, इसके इक्वल्स टू में जितने भी नंबर्स जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं उनको सब हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर √2 राइट हैंड साइड पर है तो हम सारे नंबर्स को जो उसके साथ हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम √2 को कैसे अकेला रख सकते हैं? हमें क्या करना होगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर यहाँ पर जैसे अभी हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो q जो रहेगा हमारा सामने वाली साइड पर आ जाएगा। ठीक है, √2 है वो कहाँ पहुँच जाएगा, p के पास, तो p√2 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा था कि √2 को हमको अकेला रखना है, लेकिन यहाँ पर √2 के साथ अब p आ चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, p जो है उसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ओवरऑल, अब √2 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, √2 को इधर लिख लेते हैं, बात एक ही होती है ना, इधर लिखें या फिर इधर लिखें। q के नीचे क्या चले जाएगा, p आ जाएगा, है ना, तो q/p हो जाएगा, q/p। अब यहाँ से हमको एक कंक्लूज़न निकालना है, और वो ये है कि √2 इक्वल टू p/q दिया हुआ है, या फिर √2 इक्वल टू p/q लिखा हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो √2 इक्वल टू p/q लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है सीधा सा कि यहाँ पर जो √2 है वो तो हमें पता है कि ये एक इरेशनल है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हमारा √2 जो है वो एक इरेशनल है, चूँकि हम ऑलरेडी कंप्लीट
कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर हमने √5 √7 इस टाइप के नंबर्स को ही हमने प्रूव कर रहा था कि ये एक इर्रेशनल है ना। तो यहाँ पर हमको √2 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये तो अपने आप में एक इर्रेशनल है। ठीक है, आया इतना समझ में? ये बात फिक्स है कि √2 हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये √2 एक इर्रेशनल नंबर है। आया समझ? ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना कि इर्रेशनल के सामने आपका कौन सा नंबर आ रहा है, p/q आ रहा है या फिर q/p आ रहा है ना। q/p लिखा हुआ है। q/p का मतलब क्या है? q/p का मतलब होता है q अपने आप में एक इंटीजर है। q क्या है? अपने आप में एक इंटीजर है ना। हमने यहाँ पर p और q को क्या सपोज किया था, p/q का फॉर्म होता है रेशनल नंबर जिसमें p और q इंटीजर्स रहते हैं, है ना। तो ये q भी इंटीजर है और p भी इंटीजर है, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर हमेशा और हमेशा क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर। मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर हम देखें तो √2 जो है हमारा, ये हमारा इर्रेशनल है, और p/q का जो फॉर्म होता है वो हमारा, या फिर q/p लिखा हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। आया समझ में? क्योंकि q और p अपने आप में एक इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर इंटीजर बाय इंटीजर हमारा रेशनल होगा और √2 इक्वल टू इरेशनल होगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कैसे? यहाँ पर इरेशनल क्या रेशनल के इक्वल आ सकता है? अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि भैया कोई ओड नंबर है, इवन नंबर के इक्वल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 5 के इक्वल 7 आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता। 100 के इक्वल 50 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसी तरीके से कोई सा नंबर इरेशनल है, इरेशनल मैंने नंबर लिया जैसे सपोज कि √7, क्या √7 क्या √7 7 के इक्वल आ सकता है? 7 अपने आप में एक रेशनल नंबर है और √7 अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। इस वजह से हम इस क्वेश्चन में कह सकते हैं, यहाँ पर लास्ट एंड में हम लिखेंगे कि देयर विल हियर नाउ द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड, है ना। नाउ द कॉन्ट्राडिक्शन अराइज्ड ड्यू टू इरेशनल विल नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बाकी अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर आपको 7√2 दिया हुआ है नंबर। तो 7√2 को आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये एक रेशनल नंबर है या इरेशनल। हालांकि आपको ऑलरेडी कह दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये एक इरेशनल है, आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे है। तो यहाँ पर हम सेम मेथड यूज़ करेंगे, वही चीज़ कि पहले हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, भाई हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका ऑपोजिट सपोज कर लेंगे, उल्टा सपोज कर लेंगे। और उल्टा सपोज करने का मतलब क्या है? मतलब हम इसको रेशनल बना लेंगे ना, रेशनल सपोज कर लेंगे। और रेशनल नंबर का मतलब क्या? p/q का फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर इस टाइप का हमारा सिनेरियो बनता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है, रूट वाली जो वैल्यूज़ रहती हैं, है ना, रूट वाले जो नंबर्स रहते हैं उनको हमको अकेला रखना, सिंपली सिर्फ वही नंबर वहाँ पर एक साइड पर होना चाहिए। ठीक है, तो ये √5 हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से अकेला रखा हुआ है। इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, 7 जो है उसको राइट हैंड साइड पर ट्रांसफ़र करना होगा, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो p/7q आ जाएगा। आया इतना समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वही कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है निकल करके। कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन? भाई एक इरेशनल के सामने कोई सा नंबर है जो रेशनल है। सर हमें बताइए कि ये रेशनल कैसे हुआ, है ना। ये भी तो पता होना चाहिए कि रेशनल कैसे होता, नहीं तो पता चल रहा है यहाँ पर हमें डायरेक्टली। अगर हम वरना डायरेक्टली हम कैसे बता सकते कि ये रेशनल होगा, ये इरेशनल, ये तो पता है हमें कि ये रेशनल है ना। ये कैसे रेशनल हुआ? ये इस टाइप से हुआ कि जैसे p/q का फॉर्म होता है ना। p/q मतलब यहाँ पर ये भी इंटीजर होता है, ये भी इंटीजर। सारे इंटीजर का मतलब समझ में नहीं आता। इंटीजर का मतलब होता है जैसे 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई नंबर है, और साथ में 0 भी, -1 -2 मतलब माइनस के भी नंबर्स और प्लस के नंबर्स भी यहाँ के सारे इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 0, है ना। 0 1 2 3 4 दुनिया का कोई सा भी नंबर जो कि आपका यहाँ पर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p भी हमारा कोई सा सपोज 5 है, 2 है, 6 है, 9 है, 9 सपोज कर लेते हैं। 7 तो अपने आप में 7 नंबर यहाँ पर वो कॉन्स्टेंट है, q की जगह हम कुछ भी रख लेते हैं, 3 4 5 है ना। तो ये नंबर ओवरऑल क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। और रेशनल नंबर के सामने आपको एक इरेशनल नंबर दिख रहा है जो कि आपका √5 है। तो यहाँ पर अब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है ना, कि रेशनल नंबर के इक्वल में भाई कौन सा ऐसा नंबर जो रेशनल बन सकता है ना। तो यहाँ पर रेशनल इक्वल टू इरेशनल ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉन्ट्राडिक्शन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है कि यहाँ पर जो ये
7√5 दिया हुआ है वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पर अब आपको थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। फर्स्ट और सेकंड के को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर उसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए यहाँ पर 6 + √2 दिया हुआ है, तो उसको भी हम सपोज करेंगे कि पहले क्या इन सारे ही क्वेश्चंस को एक ही तरीके से सोल्व करते हैं हम। वो हमारा तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, ऑपोजिट सपोज करते हैं। इरेशनल प्रूव करने को बोला है तो हम इनको रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे हम, रेशनल। और इसके लिए हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये आपका p/q की फॉर्म में है। तो यहाँ पर हमने p/q लिख दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमने p/q लिख दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, मैंने पहले भी दोनों क्वेश्चन में बताया आपको क्या करना है। रूट वाले वैल्यू को आपको अकेला रखना है, बाकी सब हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर। तो भाई अभी तक के क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन में थे तो नीचे डिवाइड में हो गया था वो, है ना। जैसे 6 यहाँ पर पहुँच चुका था, इस टाइप से क्वेश्चन मतलब हमने किए हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपका जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो प्लस वाला हो रहा है। तो प्लस में नंबर है यहाँ पर, है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा तो ये माइनस में हो गया। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर q तो नीचे रहेगा ही, q यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 6/1। तो यहाँ पर p माइनस का 6q हो जाएगा। इतना आया समझ में। ठीक है, अब ये देखिए ज़रा, ये तो हमारा इरेशनल नंबर है ना। अब इसको हमको फिर देखना है, ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर होगा लेकिन कैसे होगा ये भी देखिए। यहाँ पर p है वो तो एक इंटीज़र है बिल्कुल। अब 6 है वो तो 6 तो अपने आप में एक इंटीज़र है ही, है ना, वो कांस्टेंट है। अब q भी अपने आप में एक इंटीज़र है। ठीक है, तो इंटीज़र -6 मल्टीप्लाइड बाय इंटीज़र, नीचे जो q है वो भी आपका एक इंटीज़र है। तो अगर इंटीज़र के साथ अब ये देखते हैं ये क्या है, इंटीज़र ही है ना। ये इंटीज़र का मल्टीप्लाई जब हम 6 से करेंगे वो रेशनल बनेगा। इरेशनल क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर वो देखते हैं। तो -6 का अगर इंटीज़र के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीज़र ही आएगा। और ऊपर यहाँ पर ये इंटीज़र तो है ही, इंटीज़र माइनस इंटीज़र, और नीचे इंटीज़र है तो इंटीज़र माइनस इंटीज़र डिवाइड बाय इंटीज़र, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटीज़र होगा ऊपर और नीचे आएगा आपका इंटीज़र। ठीक है, इंटीज़र माइनस इंटीज़र और डिवाइड बाय इंटीज़र, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो इंटीज़र डिवाइड बाय इंटीज़र हमारा हो जाएगा यहाँ पर p/q का फॉर्म, मतलब कि ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ आ गई यहाँ पर फिर से कि हमारा एक नंबर इरेशनल आ रहा है, उसके इक्वल में आपका रेशनल नंबर आ रहा है। तो भाई ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, है ना। ये कैसे पॉसिबल है कि भाई एक इरेशनल नंबर के इक्वल में आपका रेशनल होगा, है ना, मतलब इरेशनल रेशनल कैसे हो सकता है ना। तो ऐसे इस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को हमको सोल्व करना है एक्सरसाइज 1.2 के। बाकी अब आपको कोई डाउट रह गया हो तो फिर वो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1.2 जो एक्सरसाइज थी वो यहाँ पर लास्ट एंडिंग एक्सरसाइज थी फर्स्ट चैप्टर की, और सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से। तो तब तक के लिए टेक केयर। और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन विद द सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन अबाउट ऑल द वीडियोज़ दैट हियर आई अपलोड, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है यहाँ पर मेरी नई वीडियो से रिलेटेड वो सब आप तक पहुँच पाए। ठीक है, सो नाउ मीट इन नेक्स्ट वीडियो, दे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर।